हेलो स्टूडेंट्स, नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल बाई बाबूजान सर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9 का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 का चैप्टर पदार्थ के वर्गीकरण का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन के बारे में। देखो बच्चों, विलयन क्या है? तो विलयन हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। यानी विलयन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांग मीन्स होता है जिस विलयन में है ना गुण, जिस विलयन का गुण चारों तरफ इक्वल होता है, समान होता है, उसी को हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी ले लीजिए और जल ले लीजिए, दोनों को घोल दीजिए और घोल करके शरबत अगर हम लोग बना लेते हैं, शरबत बनाने के बाद अगर उसको हम लोग यानी जल जो है कि पेंदी के सतह से लेंगे तभी मतलब मीठा लगेगा, या जल जो है कि पात्र के जग के ऊपरी सतह से लेंगे तभी मीठा लगेगा। अगर जल को उसके मध्य भाग का भी लेंगे तब उस मिठाई लगेगा। यानी चारों तरफ गुण उसका समान हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। तो देखो बच्चों, तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, ये एक विलयन बन गया। इसके बाद देखो बच्चों, यह हम कहते हैं विलयन, या चीनी जो को मिला करके और जल को जो मिला करके विलयन बनाया जाता है, उसमें चीनी की मात्रा कम होता है और जल का मात्रा अधिक होता है। तो जिस पदार्थ में चीनी की मात्रा कम होता है उस पदार्थ को हम लोग विलय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है उसको हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं। जैसे चीनी और जल को मिलाने से विलयन बन जाता है। इस विलयन में चीनी का मात्रा कम होता है, उसको हम लोग कहेंगे विलय, और जल का मात्रा उस विलयन में अधिक होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं विलायक। अब देखो बच्चों, ये विलयन के काइंड्स ऑफ विलयन। तो विलयन जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो। यानी किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो, उसको हम लोग कहते हैं यानी संतृप्त विलयन। यानी किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे 100 ml जल में अगर 110 ml चीनी को घुला दिया जाएगा तो क्या होगा? वो अधिक मात्रा में घुला होगा, तो इसमें जो है कि विलय अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चीनी अधिक हो जाएगा। तो ये घोल जो बनेगा संतृप्त विलयन हो जाएगा। और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, यानी किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। यानी किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर मतलब घुलाई जा सकती है, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे हम लोग क्या करें, जल में थोड़ा सा नमक को लें और नमक को लेकर के हम लोग उसको बीकर में डाल दें और चम्मच से चला दें, है ना, उसको घोल दें। घोलने के बाद फिर हम क्या करें, नमक लें और नमक को फिर थोड़ा सा लें, नमक को लेकर के उसमें फिर डालें बीकर में और फिर उसको घोल दें। तो फिर उसमें थोड़ा सा नमक लें और फिर बीकर में डालें, तो उसमें जो है कि क्या होगा, जल में घुल जाएगा। इसलिए असंतृप्त विलयन जो होता है किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय उसी ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को घुलाई जा सकती है, तो उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब देखो बच्चों, अब होता है जलीय विलयन। तो जलीय विलयन क्या है? जिस पदार्थ को जल में घुल करके जो विलयन बनाया जाता है, यानी किसी पदार्थ को जल में घुल करके जो विलयन बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जलीय विलयन। जैसे मान लिए कि नमक को ले लेते हैं, नमक को जल में घुलाते हैं, घोल करके जो विलयन बन जाएगा, इस विलयन को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है अजलीय विलयन। यानी अजलीय विलयन जो होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थों में यानी कार्बनिक घोलकों में, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, ये कार्बनिक एक घोल है ना, उसमें घुला करके जो बना दिया जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अजलीय विलयन। इस तरह से जलीय विलयन और अजलीय विलयन जो है क्या है, तो जो जलीय विलयन जो होता है वो जल में घुला करके बनाया जाता है, और अजलीय विलयन जो होता है ये जल में नहीं बल्कि कार्बनिक घोलकों में
यानी अल्कोहल हो गया और उसका आपको एसीटोन हो गया, ये सब लिक्विड पदार्थों में घुला करके बनाया जाता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग अजलीय विलयन के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, अब ये विलयन जो होता है, यानी तो विलयन के मतलब कुछ विशेषताएं भी हैं। तो विलयन की विशेषता मतलब ये है, उस विलयन का गुण जो होता है कि चारों तरफ मतलब एक समान होता है। तो वैसे विलयन को हम लोग समांग विलयन के नाम से मतलब जानते हैं, है ना। ऐसे विलयन को हम लोग समांग विलयन के नाम से जानते हैं, जिसका गुण जिस विलयन का। देखो स्टूडेंट्स, अब जाने हम लोग कोलाइड विलयन के बारे में कि कोलाइडी विलयन जो क्या है। तो कोलाइडी विलयन जो होता है, जैसे मतलब ये कोलाइडी विलयन जो होता है, जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, खून हो गया, स्याही हो गया, इसको हम लोग मतलब कोलाइडी विलयन के नाम से जानते हैं। ये विलयन जो होता है ये समांग विलयन होता है और इसके कण जो होते हैं हम अपने नेत्रों के माध्यम से मतलब नहीं देख सकते हैं कोलाइडी विलयन के, लेकिन इसमें इस पर जब पदार्थ के कण जो है कि विभिन्न दिशाओं में, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब मैंने पदार्थ के कणों पर, यानी जब ये मतलब कोलाइडी कणों पर जब प्रकाश की किरणें मतलब पड़ता है तो अब विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव के बारे में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करके बताया कि जब प्रकाश के किरणें चलती हैं और जब कोलाइडी विलयन के कणों से टकराती हैं तो विभिन्न दिशाओं में मतलब फैल जाती हैं। इस क्रिया को हम लोग, यानी इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, अब इस ब्राउनियन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यानी कोलाइडी के कणों के कण जो होते हैं, यानी उस कोलाइडी विलयन में उसके कण टेढ़े मेढ़े की गति से चलते हैं। यानी एक बंद कमरा को ले लीजिए, बंद कमरे में जो धूलकण रहेंगे तो धूलकण जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े की गति से निरंतर उससे गति करते रहते हैं। तो इस गति के बारे में ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रख दिया ब्राउनियन गति। उन्होंने अपने नाम पर इस कणों के पार्टिकल की गति को जो है कि उन्होंने ब्राउनियन गति रख दिया, इसलिए कि कण जो होते हैं वो धूलकण वो टेढ़े मेढ़े की गति से मतलब गति निरंतर से चलते रहते हैं, इसलिए इस गति को हम लोग ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। तो कोलाइड का विलयन हो गया, देखो बच्चों, दूध हो गया, खून हो गया, गूंद हो गया, स्याही हो गया, कुहासा हो गया, इसको हम लोग कोलाइडी विलयन के नाम से जानते हैं। और देखो बच्चों, निलंबन विलयन जो होता है, जैसे कीचड़ हो गया, है ना, जल में बालू हो गया, ये सब जो है तो ये जो है विलयन जो है इसको हम लोग कहते हैं निलंबन विलयन। और ये एक वास्तविक विलयन जो होता है, जैसे जल को ले लीजिए और नमक को ले लीजिए, इसमें जो घुल करके बना दिया जाता है जो विलयन, इस विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। इसके कण जो है कि वास्तविक विलयन के कण हम लोग आँखों से देख नहीं सकते हैं। उसके अतिरिक्त ये समांग मिश्रण होता है और ये जो है कि कोलाइडी विलयन जो होता है विषमांग होता है, लेकिन इसके कण को हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और निलंबन के कण को अपने आँखों से मतलब दे सकते हैं। और निलंबन के कण जो होते हैं छाना पत्र को पार नहीं कर सकते हैं, जबकि कोलाइडी के कण जो होते हैं छाना पत्र को पार कर जाते हैं, जबकि विलयन के कण भी छाना पत्र को पार कर जाते हैं। लेकिन कोलाइडी के कण को अगर लिया जाए, किसी पात्र में रख दिया जाएगा तो उसके कण उस जल के सतह के नीचे बैठ जाते हैं, किंतु मतलब ये कोलाइडी के कण जल के सतह के नीचे नहीं बैठते हैं। इसके अतिरिक्त विलयन ले लीजिएगा, वास्तविक विलयन, इसके कण जो है कि जल के सतह के नीचे नहीं बैठते हैं। और इसके कण जो है कि निलंबन के कण जो है कि छाना पत्र को आर पार नहीं आ जा सकते हैं, और जबकि कोलाइडी के कण छाना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। और आपको ये वास्तविक विलयन के कण भी छाना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। और ये जो होते हैं आपको कोलाइडी विलयन जो है, ये कोलाइडी विलयन जो है ये क्या, ये जो है कि विलयन जो है कि ब्राउनी गति को नहीं दिखाते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन जो नहीं ब्राउनी गति को दिखाते हैं। और निलंबन के कण जो होते हैं ये ब्राउनी गति की भी जो है कि नहीं दिखाते हैं। और विलयन जो होता है ये क्या है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि कोलाइडी के कण जो है कि टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये निलंबन के कण जो होते हैं ये भी टिंडल प्रभाव के प्रदर्शित नहीं करते हैं। आज का वीडियो देखो बच्चों, हम अपने आज यही तक स्टे करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।